श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा रजिस्टर्ड ते लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सुसाइटी रजिस्टर्ड वालों 325वां राशन वंड समागम अमर शहीद लाला जगत नारायण जी को समर्पित रहा। इस समागम की देख रेख कर रहे सन मंदिर सभा के प्रधान प्रवीण बजाज जी ते महामंत्री रमेश कुंबर जी। अज के इस समागम की अध्यक्षता कर रहे सन लुधियाना के परफेक्ट डाइंग के मालिक बाबा गुप्ता जी, जिन्हों ने जरूरतमंद परिवारों वास्ते 51,000 रुपये की अनुदान राशि दी। अज के इस समागम के शुभारंभ से मंदिर के पुजारी परम पूजनीय राजनारायण शुक्ला जी ने विधिवत पूजन करवाया। इस दे उपरांत करण जी ने हरिनाम संकीर्तन किया और ज्ञान स्थल मंदिर सभा ने आए हुए मेहमानों का स्वागत करके अज के इस समागम से 400 के लगभग जरूरतमंद परिवारों को घरेलू उपयोग की राशन समग्री वंडी। जिमें कि 325 महीने का सफ़र तय करने से 27 साल पूरे होने तो बाद 28वां साल आरंभ होया है। ज्ञान स्थल मंदिर सभा वालों हॉबी कोर्स चलाए जाते हैं। इस कोर्सा दे विच सिलाई कढ़ाई पेंटिंग ते ब्यूटिशियन के नाल कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र जारी किए गए। हर महीने की तरह इस महीने भी नवजात बच्चियों को 1100 रुपये के शगुन के चैक बिट्टू गुंबर जी के माता जी वालों और आदर्श विद्यालय की प्रिंसीपल सरला चोपड़ा जी वालों एक बेबी कंबल भेंट किया गया। अज के इस समागम से विशेष तौर पर पंजाब दे विच वख-वख खेत्रां 'च समाज सेवा करने वाले समाज सेवियों को लाला जगत नारायण अवार्ड दे के सन्मानित किया गया। इस मौके पर वख-वख बुलारियां ने बोलदियां होया अपने विचारां दे विच ज्ञान स्थल मंदिर की सेवावां का वर्णन किया और पद्म श्री विजय चोपड़ा जी के परिवार वालों की जा रही सलाहयोग सेवा के बारे भी गल की। कम से कम जीवन के कुछ क्षण तो हमारे अच्छे कामों में जा रहे हैं और ये हम उस प्रभु की धन्यवाद करते हैं, उसके हम ऋणी हैं, उसके हम चरणों में नमन करते हैं कि कम से कम जीवन में एक तो अच्छा कार्य वो हमारे से करवा रहे हैं। और उत्थे ही ज्ञान स्थल मंदिर सभा इस समाज सेवा का काम लगातार जारी रखेगी और इन्हां जरूरतमंद परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने का जिहड़ा लक्ष्य है उन्होंने पूर्ण करदे होया अगे वध रही है। श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा वालों शहीद परिवार फंड के माध्यम राही जम्मू कश्मीर के इलाके दे विच जरूरतमंद परिवारों से डिस्ट्रीब्यूट करने लई एक रजाइयां का ट्रक इस मौके पर पद्म श्री विजय चोपड़ा जी को भेंट किया। देखने ते सुनने वाले सारे भक्तों को एक बार फिर तो बेनती है कि तुसी भी ज्ञान स्थल मंदिर के समाज सेवा के कामों 'च हिस्सा लो तो पुण्य के भागी बनो। जिन्होंने भक्तों का इस महीने जन्मदिन है उन्होंने भक्तों को ज्ञान स्थल मंदिर सभा वालों ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन्होंने भक्तों की इस महीने वैडिंग एनिवर्सरी है उन्होंने भी ज्ञान स्थल मंदिर सभा की पूरी टीम वालों बहुत सारी मुबारक। ज्ञान स्थल मंदिर वालों 325 राशन वितरण मंदिर प्रारंभ चल रहा है, जिससे 400 के बाद जरूरतमंद औरतों को राशन दिता गया है। 3 नवजन्मी बच्चियों को 11,000 रुपये का सगन दिता गया। यह सारा प्रोग्राम दानी सज्जनों के सहयोग में चल रहा है। मैं आस करना कि कोई भी दानी सज्जन सहयोग देंगे। जय श्री राम। श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा रजिस्टर्ड ਅਤੇ लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी का 325वां मासिक विधवा राशन वितरण समारोह ਅਤੇ लाला जगत नारायण समाज सेवा अवार्ड समारोह अज शुरू होया, जिस विच तकरीबन 400 परिवारों को राशन दिता गया और लाला जगत नारायण जी को समर्पित राशन वितरण समारोह जिहड़ा कि हर साल उन्होंने शहीदी दिवस से हुंदा है। 7 समाज सेवकों को लाला जगत नारायण समाज सेवा के अवार्ड नाल सन्मानित किया गया और पद्म श्री विजय चोपड़ा जी
ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਸਲ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਨੂੰ 57 ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 57 ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਲ ਮੰਦਰ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਡਾਇੰਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਵਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 325ਵਾਂ ਮਾਸਿਕ ਵਿਧਵਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਵਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈ। ਮੈਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਓ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਸਲ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ 325ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 400 ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾਈ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 28ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵੱਟ ਵਿਰਕਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ 51 ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ 400 ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਜਾਜ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁੰਬਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੰਨਿਆ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਭ ਸ਼ਰੋਤਾ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। मैं डॉक्टर अभिषेक धवन DMC तो जनरल सर्जन हाँ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਗਤ ਰਾਮ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸੈਨੀਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਐਸਾ, ਅਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਅਰੁਣ ਧਵਨ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਧਵਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਅੱਜ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ एवं ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਬਰਾਈਡਲ ਕੋਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਸਿਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅੱਜ 325ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਭੇਜੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਜਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨਿਸ਼ਕਾਮ
ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। प्रथमे तुमको जो भी ध्यावे, प्रथमे तुमको जो भी ध्यावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। प्रथमे तुमको जो भी ध्यावे, प्रथमे तुमको जो भी ध्यावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। तुम रहना साथ हमेश जी, तुम रहना साथ हमेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। जय 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 गणराज तुम्हारी, जय 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 गणराज तुम्हारी, जय 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 गणराज तुम्हारी, जय जय गणपति लाज तुम्हारी। हो कृपा कर दो जाऊं बलिहारी, कृपा कर दो जाऊं बलिहारी।
मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, इतनी सीधी भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। ये समाज सेवा का कार्य प्रभु की अपार कृपा से यहाँ आयोजित किया जाता है और 325वें महीने का सेवा यज्ञ यहाँ पर हरि नाम संकीर्तन से आरंभ किया गया है, जिसमें कर्ण मोनो एंड पार्टी की तरफ से हरि नाम संकीर्तन किया गया। और आज का कार्यक्रम लुधियाना शहर के प्रसिद्ध समाज सेवक और दुनिया को दुनियावी रंगों से हटकर खुशियों के रंगों में रंगने वाले परफेक्ट टाइम के मालिक आदरणीय श्री बाबा गुप्ता जी की अध्यक्षता में होने जा रहा है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आगे आए और ज्ञान स्थल मंदिर के प्रधान परवीन बजाज जी, महामंत्री रमेश कुंवर जी के साथ मिलकर आज के 325वें महीने की दिव्य ज्योति का प्रकाश करें। सेवा का ये महाकुंभ सेवाधारियों के साथ सब कमेटी और श्री गुलशन कबत्रा जी, श्री अजीत सिंगला जी, चेयरमैन लक्ष्मी नारायण मंदिर BRS नगर, श्री सुंदरदास धमीजा जी गौ सेवक जो लुधियाना के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, श्री डॉक्टर अभिषेक धवन जी MBBS सर्जन DMC लुधियाना। इन महानुभावों के अनथक प्रयासों से समाज में सेवा की लहर चल रही है और बहुत ही आदरणीय और सत्कारयोग बब्बी बांसल जी हमारे बीच हैं, उनका भी ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से स्वागत और धन्यवाद है। जितने भी महानुभाव इस समय इस समाज सेवा के हैं और अग्रवाल अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब से लुधियाना इकाई के सदस्य भी हमारे बीच हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इसी संस्था के वाइस प्रेसिडेंट श्री रोशनलाल शर्मा जी, राजकुमार वर्मा जी, भूषण गौरा गुप्ता जी, संजीव गुप्ता जी, गिरीश गुप्ता जी, प्रवीण बजाज जी, सरला चोपड़ा जी, शशि भूषण टंडन जी, अमृतलाल कपूर जी, सभी के अनथक प्रयासों से ये सेवा का जिसको उन्नव भारत अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्तर भारत की सरकार ने इनको विशेष तौर पर समाज सेवा अवार्ड के साथ सम्मानित किया है। जितने भी ट्रक हिंद समाचार ग्रुप की तरफ से भिजवाए जाते हैं, उनकवाद से प्रभावित पीड़ित परिवारों के घरों तक राहत सामग्री पहुंचाने का श्रेय प्राप्त है डिम्पल सूरी जी को। मैं लाला जगत नारायण जी के 43वें शिखते नहीं, लगातार धीरे धीरे सेवा करते हुए आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। ये सेवा उन्हीं लोगों को मिलती है जो परिवारों में सेवा करने का जज्बा होता है, जिनके रक्त में सेवाधारियों का रक्त प्रवाहित होता है और जो लगातार सेवा करते हैं, उन्हीं के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाते हैं। अमर शहीद लाला जगत नारायण जी, जिन्होंने अपने खून का एक एक कतरा अमन और शांति के लिए बलिदान दिया, और उन्हीं के साथ इस संस्था के सेवापुंज
स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी, जिनकी मोम की बनी प्रतिमा आज भी आए हुए मेहमानों के लिए हाथ खड़ा करके उनका स्वागत करती हुई, उन सभी को आदर्शों के प्रतिबिंब थे, देश की अखंडता के लिए प्राण तक न्यौछावर करने वाले और दुनिया के मार्गदर्शक रहे। हम उनको उनकी पुण्य स्मृति में आज अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लगातार समाज में सेवा करने वालों की इतनी बड़ी गिनती गिनी जा सकती है। मैं एक बार फिर से आए हुए सभी मेहमानों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप समय निकाल करके आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हैं। भेंट किया जाएगा। और जितने भी महानुभाव अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब के यहाँ उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की शहादत में पंजाब में कई जिलों में खूनदान कैंप आयोजित किए गए और आज लुधियाना के कई इलाकों में विशेष तौर से खूनदान कैंप लगाए गए हैं और जहां पर विद्यार्थी ही नहीं, डॉक्टर और नर्सों ने भी अपने एक एक ब्लड के यूनिट डोनेट करके लाला जी को श्रद्धांजलि दी है। मैं सभी ब्लड डोनर को ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने रक्त दान करके इस मुहिम में अपना हिस्सा लिया है। मेरे साथ हैं भूषण लाल गोरा जी और बहुत ही आदर और सत्कार के साथ मंच पर आए हुए सभी मेहमानों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और जैसे मंदिर सभा की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो चलाया गया है, उसमें लगातार हमारे कार्यकारी प्रधान बिट्टू गुम्बर जी की माता जी की तरफ से इन बच्चियों के लिए 1100 रुपये की शगुन राशि भेजी जाती है। आज भी 3 बच्चियों के लिए 3300 रुपये की नकद राशि यहाँ भिजवाई गई है और आदर्श विद्यालय के प्रिंसिपल सरला चोपड़ा जी व उनके हस्बैंड श्री शशि भूषण टंडन जी, जो कि नेक दिल इंसान हैं और लगातार इस राशन वितरण समारोह को सफल बनाने में लगे हुए हैं, उनकी तरफ से एक एक बेबी कंबल भेंट किया गया है। मैं गुलशन कवत्रा जी का भी इस मंच पर स्वागत करता हूं, जिन्होंने सेवा के कार्य में एक अलग पहचान बनाई है और उनको आज लाला जगत नारायण अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। मैं आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले सरला चोपड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और आए हुए मेहमानों का स्वागत करें। आप सभी को बता दूं कि 1997 में पद्मश्री विजय चोपड़ा जी के आशीर्वाद से स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी के मार्गदर्शन में इस संस्था ने 51 जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री भेंट की और उसके पश्चात धीरे धीरे ये राशन सामग्री का जो कार्यक्रम है 1000 की संख्या तक पहुंच गया। कोविड के बाद प्रशासन ने इस पर रोक लगाई और हमने यहाँ से राशन लेने वाले परिवारों की संख्या कम करके 400 कर दी है और यहाँ से जो राशन लेने वाले परिवार हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य है और हम उनको सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर आदि के कोर्स करवा रहे हैं और साथ ही उनके नज़दीकी किसी फैक्ट्री में, शोरूम में उनको नौकरी दिलवाकर अर्निंग अर्जित करने का मौका देते हैं। और ये सेवा कार्य आप सभी दानी सज्जनों के सहयोग से चल रही हैं और समय समय पर इन जरूरतमंद परिवारों की बच्चियों की शादी ज्ञान स्थल मंदिर से करवाई जाती है।
कुदरती आपदाओं से निपटने के लिए भी ज्ञान स्थल मंदिर ने राष्ट्रीय राहत कोष में लाखों रुपए की दान राशि देकर मदद की है और धार्मिक उत्सवों को मनाने के लिए भी ज्ञान स्थल मंदिर ने बहुत सारे बड़े बड़े आयोजन किए हैं और देश और समाज के लिए जो लोग समय और धन देते हैं वो सदा सदा के लिए प्रभु के चरणों में अपनी हाजिरी लगवाते हैं और मैं आप सभी का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने भी अपनी अपनी फील्ड में बहुत सारी नेकियां की हैं, उन नेकियों को शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरी टीम ने आपको इसलिए चुना है कि आप ये सेवा का कार्य इसी तरह लगातार करते रहें, क्योंकि मेरे देश को आज आप जैसे सेवकों की ज़रूरत है। नहीं तो अखबारों में अत्याचारों की खबरें और बलात्कारों की खबरें लगातार भरी पड़ी हैं। चोरी और डकैती को रोकने के लिए जब समाज सेवकों की निगाहें पड़ेंगी तभी ये खबरें रुक पाएंगी। मैं आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं और इस संस्था की चेयरपर्सन सरला चोपड़ा, जिन्होंने लाखों रुपए की दान राशि देकर इस संस्था के समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाया है, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने बुखारबिंद से आए हुए मेहमानों का स्वागत करें। आदरणीय सरला चोपड़ा जी। बहुत ही शर्त और प्रेम से सभी उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण सभी भगवान के नाम को संबोधित करते हुए प्रेम से बोलेंगे, जय श्री राम। आज परमात्मा की अपार कृपा है, इस राशन को 27 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 28वां वर्ष प्रारंभ हो चुका है, जो कि आप सभी दानी सज्जनों की देन है। आपका समर्थन प्राप्त हुआ तो ये संस्था अपने लक्ष्यों पर जो है पूर्णतया साबित हो रही है। मैं मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों का, जो कि हर एक व्यक्ति अपने आप में एक संस्था है और बहुत ही सेवा के कार्यों से भरपूर हैं, धनी हैं। जहाँ भी वो देखते हैं किसी की ज़रूरत तो वहीं उनका झुकाव हो जाता है। और मैं आपका दिल के गहराइयों से स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप अपना अमूल्य समय दे करके हमारी संस्था को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आप पधारे हैं। हमारे सामने लक्ष्य है 400 ज़रूरतमंद परिवारों का, जिनके परिवारों का पालन पोषण करना, उनके बच्चों को कंप्यूटर, सिलाई, कढ़ाई, एजुकेशन से संबंधित वार्षिक पाठ्यक्रम की सामग्री देना। राशन के अतिरिक्त यहाँ पे अभी हाल ही में आपके सामने कन्या पूजन किया गया, जहाँ के कन्याओं का सम्मान जो है अगर हम लोग करेंगे तो उसका अर्थ है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बसाओ। हमें बेटी को बचाना तो है, उसके आगे उसको पढ़ाने का लक्ष्य है, फिर उसको बसाने का लक्ष्य है। तो हमें क्या चाहिए? समाज में लड़कों का स्थान जो है वो उच्च होता है। जब एक भाई है तो बहन की रक्षा का प्रण लेता है, पिता है तो उसके पालन पोषण का होता है। लेकिन यहाँ इन बच्चों के पिता ना होते हुए भी हमारे बजाज साहब, जो कि सेवा के पुंज, अपना तन मन धन देकर उन्होंने इस संस्था को चलाया। इस संस्था के हमारे चेयरपर्सन पद्म श्री विजय चोपड़ा जी ने आज से 27 साल पहले हमारे मंदिर के फाउंडर जगदीश बजाज जी के साथ मिलकर ये छोटा सा एक अंकुश
एक पौधा लगाया था जो आपके सामने वट वृक्ष होकर अपने पैर पसार रहा है। हम चाहते हैं कि ये बच्चे जो हैं सिर्फ हमारे लिए और अपने परिवारों के लिए बोझ ना बनकर आत्मसम्मान से जिएं, अपना भविष्य बनाते हुए अपने परिवारों का सम्मान सहित उनका पालन पोषण करें, अपने समाज में अपना स्थान बनाएं, क्योंकि मानवता की सेवा ही सबसे उत्तम धन है। और हमारे बीच में जितने भी हमारे उपस्थित मंच पर विशिष्ट अतिथिगण बैठे हैं, उन्होंने जो समय का दान दिया है, हम उनके बहुत ऋणी हैं। क्योंकि आजकल पैसा तो कई स्थानों से आ जाता है, लेकिन समय का होना और हमारे बीच में हमें आशीर्वाद के लिए हाथ उठाना, ये हमारा सबसे बड़ा जो है सौभाग्य है। हम चाहते हैं कि आप हर महीने हमारी मदद के लिए तो हाथ उठाते हैं, लेकिन हमारे लिए समय का भी जो है वो दान दें। हमारे बीच में आप अवश्य आया करें। इनके जो है हमें आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। हम जो भी इनको देते हैं वो आपसे लेके बांटते हैं हम लोग। हमारा सौभाग्य है कि हमें यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिसमें हम खड़े होकर कुछ अच्छे कर्म कर सकें। अच्छे कर्मों के लिए परमात्मा का आशीर्वाद भी आवश्यक है, क्योंकि उसके आज्ञा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसीलिए आप सभी हमारी संस्था के साथ जुड़ करके, जैसे कि हमारे आज का भविष्य इन बच्चों का निर्भर करता है इस मंदिर के रोशनलाल शर्मा जी, बिट्टू गुंबर जी, श्यामलाल कपूर जी, हमारे बीच में जितने भी मेंबर हैं, हम सभी के ऋणी हैं जो हमारी संस्था के साथ जुड़ जाते हैं। मैं सभी श्रोताओं से, सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि इस मंदिर का जो है मासिक खर्चा बहुत आवश्यक है। बहुत अधिक होने के कारण हम आपके आगे भीख मांगते हैं हमारे इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के भविष्य के लिए। जैसे कि बजाज साहब चाहते थे कि हमारे घरों में तो सबके चूल्हे जलते हैं, हमारे बच्चे खूब ऐश करते हैं, लेकिन इनका साया जो है, अगर भगवान ने खिड़की बंद की है तो उनके थ्रू उन्होंने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया कि वो सबके पिता बन गए। हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे पल पल में, यहाँ के हर कण कण में विद्यमान हैं और हम उनकी छत्र छाया चलते जा रहे हैं। आज हमारे बीच में हमारे पद्म श्री विजय चोपड़ा जी आ रहे हैं, क्योंकि आज एक रजाइयों का ट्रक जो कश्मीर के लिए दिया जा रहा है, आज 57वां ट्रक है जो जम्मू कश्मीर के विस्थापितों के लिए दिया जाना है। वहाँ भी लोगों के घरों में जिनकी छतें नहीं हैं, जिनके पति नहीं हैं, जिनके बेटे नहीं हैं, उनके लिए जो सहायतार्थ हम लोग आपसे मदद मांगते हैं। आपको हमारे साथ सर्दियों के लिए भी एक वायदा करना होगा। अगर आप लोग ज़्यादा नहीं तो एक एक रजाई इन बच्चों के लिए और कुछ कश्मीर के विस्थापितों के लिए जो हम लोग भेजते हैं, आप हमें अवश्य भेजिएगा। मैं सबके साथ ये चाहती हूँ, प्रॉमिस करना चाहती हूँ कि हमारी सहायता करते रहें। हमारी ये संस्था जो है आगे आने वाले समय में इसी महाकुंभ के साथ चलती रहे और सबकी सेवा करती रहे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। आज के इस कार्यक्रम में जो महानुभाव अध्यक्षता कर रहे हैं, पिछले 65 सालों से लुधियाना में दुनिया को वखरे वखरे रंगों में रंग कर अपनी खुशियां मना रहे थे। और जब से जगदीश बजाज जी के इस दुख भरे कार्यक्रम को उन्होंने सुना तो उन्होंने अपनी सदस्यता इसमें दाखिल की और 27 सालों के लगातार के इतिहास में आज शायद दूसरी बार ये इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं।
आदरणीय बाबा गुप्ता जी परफेक्ट डाइंग के मालिक हैं, नेक दिल इंसान हैं और जब भी ज्ञान स्थल मंदिर को किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है वो रोशन लाल जी को फ़ोन करते हैं और उनको सेवाएं देते हैं। ऐसे कई महानुभाव हैं जिन्होंने कभी ना तो फ़ोटो खिंचवाई है, ना कभी अपना नाम दर्ज करवाया है और बिना किसी को बताए लगातार यहाँ पर राशन भिजवाया है। हम उन नेक दिल और निष्काम सेवकों को नमन करते हैं जिसकी बदौलत आज तक बिना किसी रुकावट के लगातार ये सेवा कार्य जारी रहा है। कोविड के दौरान में भी तालाबंदी लॉकडाउन हुआ, लेकिन ज्ञान स्थल मंदिर ने इन ज़रूरतमंद परिवारों के घरों तक राशन पहुंचाने का कार्यक्रम जारी रखा। मैं इस संस्था के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री रोशन लाल शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपने विचार रखें। पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जब से ये रिटायर हुए हैं, इन्होंने अपने जीवन का एक एक पल ज्ञान स्थल मंदिर को निछावर किया है। मैं इनकी सेवाओं को सलाम करता हूँ। जरूरी नहीं कि युवा पर हर वक्त खुदा का नाम आए, वो लेमा भी इबादत का होता है जब इंसान इंसान के काम आए। बहुत ही सत्कारयोग मेरे छोटे वीर बाबा गुप्ता जी, जिन्हां दा बहुत बड़ा योगदान है। पिछले ਜਦੋਂ ਦਾ मैं संस्था ਨਾਲ जुड़िया उदों ਦੇ ਇਹ संस्था की मदद करते हैं और जो कह दईए उन्होंने कदे भी किंतु परंतु नहीं किया। और अज उन्हां दी प्रधानगी थले ये असी राशन वंड समारोह जो 325 महीने लगातार चल रहा, क्योंकि गुप्ता जी ये तुहाडे लोकां दे सहयोग दे नाल ही 325 महीने लगातार तक 900 नूं भी राशन दिता, 700 नूं भी दिता और पिछे सरकार दियां कुछ इहो जिहियां हदायतां करके हुण 400 नूं लगातार ये दानी सज्जन जो लुधियाने दे उन्हां दे सहयोग के नाल दे रहे हैं। और चाहे वो कला राशन का सवाल नहीं, खाण पीण की सारी चीज़ां वो 35 से 40 तक राशन नाल दित्तियां जांदियां और उहदे नाल कढ़ाई सिलाई रसोई कंप्यूटर ये सारा ही जो सिस्टम है वो लोगों के दान दे नाल चालू किया होया और बिना फीस तो इत्थे बच्चियां नूं पढ़ाया जांदा, बच्चों नूं पढ़ाया जांदा। और उहदे नाल पंजाब दे अंदर जिन्नियां भी संस्थावां उन्होंने चालू कराउण लोड़वंद की मदद करन ज्ञान स्थल का बहुत बड़ा योगदान है। जगदीश बजाज दे सपुत्र हिरदे जिगर प्रवीण बजाज जी, रमेश गुम्मर जी, नरेश गोयल जी, सरला चोपड़ा जी, बिट्टू गुम्मर जी, श्यामलाल कपूर, रतनलाल गर्ग जी, वर्मा जी और सारी कमेटी समुची लगातार ये संस्था नूं चलाउण विच पूरा योगदान कर रही। और मैं लुधियाने के दानी सज्जनां नूं खास तौर पर हमेशा ही अपील करदा और 10-12 जो इंडस्ट्रीलिस्ट है उन्होंने पैसे भी इकट्ठे करके लिया के देना और
ਚਾਹੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਟਰੱਕ ਭੇਜਣ ਦਾ 57 ਟਰੱਕ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਵ ਜਨਮੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। गमों की धूप कम हो जाए, किसी का दुख दर्द कम हो जाए, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी मिल जाए, ऐसी धारणा रखने वाली ज्ञान स्थल मंदिर सभा सेवा को धर्म मानने वाली लगातार सेवा कार्य में आगे बढ़ती ही जा रही है। और आज के मौसम को देखते हुए हमारे मंच पर 2 डॉक्टर विराजमान हैं। मैं सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर अरुण धवन जी, जो कि धवन हॉस्पिटल के मालिक हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपने विचार साझा करें और साथ ही आजकल के मौसम को देखते हुए हमारे भक्तों के लिए संदेश दें कि अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखा जा सकता है। आपको बता दूं कि डॉक्टर अरुण धवन जी, जिनके सुपुत्र डॉक्टर अभिषेक धवन जी डीएमसी में सर्जन हैं, आज उनको अमर शहीद लाला जगत नारायण समाज सेवा अवार्ड के साथ सम्मानित किया जाएगा। और आइए मिलते हैं डॉक्टर अरुण धवन जी से। परम सत्कारयोग मंच ते विराजमान सारे अतिथिगण, मैनू कोई बोलन का ज़्यादा तजर्बा नहीं है, पर मैं इत्थे आके एक चीज़ देखी है कि जिहड़ा बजाज जगदीश बजाज जी द्वारा लगाया गया बहुत वड्डा जिहड़ा एक छोटा जिहा पौधा सीगा, ते अमर शहीद लाला जगत नारायण जी जिहदे चेयरमैन ने अपने विजय चोपड़ा जी, पद्म श्री विजय चोपड़ा जी, ते आके मेरा बहुत मन खुश होया कि मैं हमेशा ये देखता हुंदा सीगा भी बहुत सारे राशन लोगों ने देखा देखी राशन वंड समारोह शुरू किए, कोई महीना चलिया, कोई 2 महीने, ये 325वां राशन वंड समारोह जिहड़ा इत्थे हैगा। और राशन मैं आप देखा इन्ना वधिया है कि बहुत मेरा मन खुश होया और मैं हर तरह इस संस्था दे नाल जुड़ांगा। और मैं इस संस्था का बहुत ऋणी हाँ जिन्होंने मेरे बेटे डॉक्टर अभिषेक धवन नूं सन्मानित किया और अज लाला जगत नारायण जी दे अवार्ड वालों सन्मानित कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया है, उसके लिए मैं एक बार फिर से आभारी हूं। और इसी बीच हमारे पास अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन से आदरणीय संदीप गुप्ता जी, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और मोनिका गुप्ता जी वो भी हमारे बीच हैं, और यशपाल जी लुधियाना से हैं, और नरेश अग्रवाल जी जिनको अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के युवा विंग का प्रेसिडेंट बनाया है, वो भी हमारे बीच हैं, उनका भी स्वागत है। और गौ सेवकों की बात आती है, सबसे बड़ी ये बात आती है कि गौ सेवा करने के लिए भगवान कृष्ण ने किन को चुना, और उनके बारे में बताएंगे हमारे भूषण गोरा गुप्ता जी, जो समाज सेवक हैं और लगातार ज्ञान स्थल मंदिर के लिए सेवा कार्य करते हैं। और बड़ी ही खुशी की बात है कि 15 अगस्त को जिला स्तर पर डॉक्टर अभिषेक धवन जी को
बेस्ट सर्जन का अवार्ड मिला है, उसके लिए मैं मन से बधाई देता हूँ। और ज्ञान स्थल मंदिर के मंच से आदरणीय भूषण गौरा गुप्ता जी अपने विचार रखेंगे। उसके पश्चात जो हमारे हॉबी कोर्स के विद्यार्थी हैं उनको मंच पर जो हमारे अवार्डी हैं बारी बारी से एक एक विद्यार्थी को प्रमाण पत्र देंगे। और आदरणीय भूषण गौरा गुप्ता जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने विचार रखें। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज ज्ञान स्थल मंदिर के पवित्र प्रांगण में 325वें मासिक वितरण समारोह में जो विधवाओं और जरूरतमंद महिलाओं को दिया जाता है, परिवारों को दिया जाता है, मेरे को फिर आने का सौभाग्य मिला। मैं तहे दिल से जहाँ की प्रबंधक कमेटी के सारे सेवादारों का धन्यवाद करता हूँ। और मंच पर आए हुए सभी जितने भी अतिथिगण आए हुए हैं, जो हमारे एक छोटे से उपराले पे आए हैं, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सबको मालूम है कि ये संस्था नियर अबाउट 27 साल 1 महीना हो गया आज जो राशन वितरण का प्रोग्राम ये कर रही है सेवा। ये आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता, इसमें सबका आपका सहयोग है और आगे भी उम्मीद करते हैं मिलता रहेगा। आज का जो ये समारोह है, ये हमारे पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी अमर श्री लाला जगत नारायण जी उनकी 43वीं पुण्यतिथि के संबंध में समर्पित है। ये सारा आज का प्रोग्राम उनको डेडिकेट है। ये प्रोग्राम भी, ये संस्था भी उनकी प्रेरणा से ही चल रही है। हमारे पंजाब की शान, पंजाब केसरी के चेयरमैन पद्मश्री श्री विजय चोपड़ा जी, ये सारा काम उनकी अध्यक्षता में चलता है। मेन होली सोली इंचार्ज इनके वही हैं। वो जैसे भी हमारे को प्रोग्राम देते हैं हम चलाते हैं। ये संस्था लगभग 27 साल से जो उपराला कर रही है, 400 महिलाओं को, परिवारों को राशन वितरण देती है, जिसमें कम से कम 35 से 36 एक क्लास आइटमें हैं, ब्रांडेड आइटमें हैं। ये सारी की सारी यहाँ पे डिस्प्ले हुई हुई हैं। जितने भी अतिथिगण आए हुए हैं इसको देख सकते हैं और उनको दिखाया भी जाएगा। ये कोई छोटा मोटा उपराला नहीं है। इसकी कॉस्टिंग भी बहुत आती है, जिससे हमारे को भी थोड़ी सी मुश्किल आ रही है सेवा के कामों में, सेवा के पैसे इकट्ठे करने में। जितने भी अतिथिगण आए हैं, मैं सबसे उम्मीद करता हूं आप और अपने परिवार की तरफ से इस संस्था को कोई ना कोई सहयोग देके जाएं, चाहे मंथली दें चाहे एनुअल दें। आपके सहयोग से ही ये संस्था आगे पर आगे कदम बढ़ती जाएगी। छोटे से वृक्ष से ये बट वृक्ष बन चुकी है। जैसे कि पता है कि लाला जी की कल 9 तारीख को पुण्यतिथि है। इसके उपलक्ष्य में हर साल ये संस्था 5 से लेकर 7 सेवादारों को जो पर्दे के पीछे रहते हैं उनको सम्मानित करती है। वो सेवादार सारे हमारे शहर के एक चुने हुए हीरे होते हैं जो शो नहीं करते हैं। नहीं तो आजकल तो चलन है कि केला भी खिलाते हैं, फेसबुक पे या अखबार में डाल देते हैं। ये इतनी सेवा सारे कर्मवीर करते हैं कि किसी को पता नहीं लगता ये कितने बड़े सेवादार हैं। हम तो इनको दिल से जानते हैं। मैं आज के आए हुए मेहमानों में मेरे पिता समान, पिता से भी बढ़ के श्री सुंदरदास धमीजा जी, अजीत सिंगला जी, मनमोहन मित्तल जी, सुरेंद्र अग्रवाल जी, रमेश कवात्रा जी, बब्बी बांसल जी, डॉक्टर नील धवन जी, मेरे एक छोटे से उपराले पे, भाई के छोटे से उपराले पे आए हैं। इनका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा सुंदरदास धमीजा जी और अजीत सिंगला जी को 2 मिनट के लिए। बापू जी 2 मिनट के लिए आओ जी सिंगला जी। वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये जो सेवा में काम करते हैं दिल से करते हैं। ये श्री, मैं प्यार से इनको बापू जी कहता हूँ, श्री सुंदरदास धमीजा जी हैं। ये शायद लुधियाना शहर में कोई ऐसा शख्स होगा जो इनको ना जानता होगा। ये श्री गोविंद गोदाम के मेन चेयरमैन, मेन फाउंडर मेंबर, सभी के कार्यकर्ता यही हैं। आप ये दे लो कि श्री गोविंद गोदाम का जहाँ नाम आ गया तो ये कितनी की बड़ी सेवा करते होंगे। इनका काम ही सेवा है। आज श्री गोविंद गोदाम में मिनिमम 2000 गौएँ हैं जिनकी सेवा होती है। उसमें दूध देने वाली कोई गौ नहीं है, सब लूली लंगड़ी बीमार हैं जिनकी सेवा की जाती है और डॉक्टर हर वक्त उनके चारों तरफ रहते हैं। और ये अपने संस्थान को, जब से संस्थान इन्होंने बनाया है 22, 23, 24 साल हो गए,
मेरा प्रभाव भी तभी से इनकी चरणों में है, इनके साथ जुड़ा हुआ है। आप देखो इनकी कितनी महिमा है। इनकी संस्था को देख के ही शहर की जितनी बाकी संस्थाएं हैं उनमें जागृति आई है कि अगर ये लोग ये काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। आप देखो सारा शहर धार्मिक में हुआ पड़ा है, सब जगह सेवा ही सेवा लुधियाना में चलती है। पंजाब में जितनी सेवा लुधियाना के काम में होती है और मेरे का कहीं भी नहीं है। उसमें सबसे बड़ा योगदान इनका है श्री सुंदरदास धमीजा जी का। मैं कहता हूँ तालियों से इनका स्वागत किया जाए तो कम ना होगा, क्योंकि इनकी सेवा देख के ही सबको हुआ है कि हम क्यों नहीं करते। कोष्ठी तो सब में होती है, 24 घंटे यही सोचते रहते हैं आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। सनातन धर्म के सारे प्रोग्राम करते हैं, हिंदू धर्म के सारे प्रोग्राम वहाँ करते हैं। हर प्रोग्राम एक से एक बढ़कर होता है और वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिलती। अरेंजमेंट सिस्टम इतना बढ़िया होता है कि सब कोई ठाकुर जी के दर्शन करता है, गई माता के दर्शन करता है, उनको चारा डालता है और खुशी खुशी अपने घर जाता है उनकी कृपा लेकर। ऐसे ही जे मेरे भाई अजीत सिंगला जी हैं, जे लक्ष्मी नारायण मंदिर बीरस नगर डीए पब्लिक स्कूल के साथ है, उनके जे आप प्रेजेंट चेयरमैन हैं। इससे पहले जे वहाँ के प्रधान थे। ये जब से प्रधान और चेयरमैन बने हैं इनकी अगुवाई में मंदिर को 4 चांद लग गए हैं। ये खुद नहीं करने वाले कुछ भी, जहाँ जितने भी वहाँ मंदिर में प्रभु विराजमान हैं सब उनका आशीर्वाद है इनको कि इन्होंने इस भक्त को चुन लिया तो ये आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस मंदिर में जाके पता लगता है कि जहाँ पे कोई काम होता है, जहाँ पे कोई संस्था है, ये भी अपने आप को धमीजा जी की तरह सब पीछे रखते हैं, आगे फॉरवर्ड नहीं होते। आप कभी भी इनका अखबारों में किसी में नाम नहीं पढ़ोगे। इनका काम है सिर्फ सेवा करना, सेवा ही करते हैं। इन्होंने सेवा की जहाँ भी ड्यूटी इनकी लग जाती है ये वहीं खड़े होते हैं। आज मंदिर में जाओ कितनी खुशी होती है। मैं इनका दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये 2 नगीने आज एक छोटे से भाई के कहने पे चुने गए हैं। 11 राधा। एक सूचना और है, 11 तारीख को राधा अष्टमी है। राधा अष्टमी राधा रानी फूल मंगला उत्सव कमेटी में श्री गोविंद गोदाम में सबसे पहले राधा अष्टमी के सेवकों ने डालनी शुरू की थी। आप सबको आमंत्रित है, धमीजा जी की तरफ से आमंत्रित है, सबकी तरफ से आमंत्रित है। आप भी सब परिवार साथ वहाँ पे आएँ और राधा रानी के दर्शन करें, क्योंकि राधा रानी के चरण के दर्शन साल में एक बार ही होते हैं। वो राधा अष्टमी वाले दिन होते हैं। सुबह अभिषेक होता है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, शाम को 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक संकीर्तन और खुले दर्शन होते हैं। आप सबको मेरा हार्दिक स्वागत करेंगे कि आप वहाँ पे आएँ और प्रभु की कृपा प्राप्त करें। धन्यवाद। आपको लिए चलते हैं ज्ञान स्थल मंदिर के उस समाज सेवा के कार्य में जहाँ पर बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। और मंच से अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के चेयरमैन मनमोहन मित्तल जी खड़े होंगे और महिला विंग से निर्मल कवत्रा जी और सरला चोपड़ा जी इन बच्चों को इनाम देने के लिए आगे आएंगे। बारी बारी से मैं नाम पुकारूंगा, वो आकर के सम्मान देंगे, उसके पश्चात अपने स्थान पर विराजमान होंगे। स्नेहा जिन्होंने ब्यूटी पार्लर में कोर्स कंप्लीट किया है, इस विद्यार्थी को मंदिर सभा की तरफ से ये प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। और सिस्टम को समझ लेंगे, मनमोहन मित्तल जी प्रमाण पत्र देंगे, श्यामलाल कपूर जी, और मैडम सरला चोपड़ा जी बच्ची के गले में मेडल डालेंगी और निर्मल कवत्रा जी गिफ्ट भेंट करेंगी और बच्ची मनमोहन मित्तल जी के पास आकर के आशीर्वाद हासिल करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन मित्तल जी। उसके पश्चात अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के पंजाब के प्रेसिडेंट आदरणीय सुरिंदर अग्रवाल जी और समाज सेविका डिम्पल सूरी जी बच्ची का सम्मान करेंगी। गीता जो कि गीता जी ने ब्यूटिशियन कोर्स कंप्लीट किया है, इनको हमारे सुरिंदर अग्रवाल जी प्रमाण पत्र देंगे और डिम्पल सूरी जी गिफ्ट और ये जो गले में पहनाने वाला मेडल है वो पहनाएंगी। पहले डिम्पल सूरी जी मेडल पहनाएंगी, फिर मंदिर सभा की तरफ से तैयार किया गया ये बेशकीमती गिफ्ट है और साथ में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के
पंजाब के अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र अग्रवाल जी प्रमाण पत्र भेंट करेंगे। अगली विद्यार्थी है अनीता मल्होत्रा, जिन्होंने मेकअप की दुनिया में नए आयाम कायम किए हैं और नव विवाहित दुल्हन को सजाने का भी इनको मौका मिला है। मंदिर सभा की तरफ से आज के अध्यक्ष बाबा गुप्ता जी और अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब से मोनिका जी बच्ची को मेडल और गिफ्ट देंगी और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय बाबा गुप्ता जी उनको ये प्रमाण पत्र दे रहे हैं। ये लम्हे बड़ी मुश्किल से आते हैं जब कोई बच्ची अपना कोर्स कंप्लीट करके अपने कारोबार के लिए यहाँ से रवाना होती है। हमें ये प्रमाण पत्र देते हुए खुशी होती है। धन्यवाद बाबा जी। अगली विद्यार्थी है अंजलि और मंच पर निर्मल कवत्रा जी और उनकी पोती इस बच्ची का सम्मान करने के लिए आएगी और मंच से गुलशन कवत्रा जी जो कि समाज सेवक है, जिनकी सेवाओं को शब्दों में बांध पाना बड़ा मुश्किल है। लवारिश लाशों का संस्कार करने के लिए, गऊओं की सेवा करने के लिए और धार्मिक स्थानों की यात्रा करवाने के लिए और दीन दुखियों की सेवा में तत्पर रहने वाला ये गुलशन परिवार, जिनको मैं मन से सलाम करता हूँ और साथ ही बच्ची को बहुत सारी बधाई देता हूँ जिसने ये प्रमाण पत्र हासिल किया है। अगला विद्यार्थी है तरनपाल सिंह, जिसने कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट किया है। मन से श्री सुंदरदास धमीजा जी गौ सेवक और मोनिका जी उनके साथ डिम्पल सूरी जी और ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से परवीन बजाज जी। ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से प्रधान परवीन बजाज जी और गौ सेवक श्री सुंदरदास धमीजा जी इस विद्यार्थी को प्रमाण पत्र भेंट कर रहे हैं। अगले विद्यार्थी हैं खुशी कपूर, जिन्होंने कंप्यूटर एजुकेशन में ये प्रमाण पत्र हासिल किया है। आदरणीय अजीत सिंगला जी और मंदिर सभा की तरफ से राजकुमार वर्मा जी और अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन से संदीप गुप्ता जी मिलकर के ये सम्मान विद्यार्थियों को देंगे। साथ में रहेंगी सरला चोपड़ा जी। आप सभी का सहयोग अमूल्य है। आप लोगों द्वारा दिया गया दान इन जरूरतमंद परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने में लगाया गया है। अगली विद्यार्थी हैं कमलेश रानी, जिन्होंने कंप्यूटर एजुकेशन में कोर्स कंप्लीट किया है ए ग्रेड से। उनके साथ सिंगला जी जो कि BRS नगर से आए हैं, बब्बू बंस जी और मंदिर सभा की तरफ से रोशनलाल शर्मा जी, संजीव गुप्ता जी और साथ में रहेंगे सरला चोपड़ा जी। अगली विद्यार्थी हैं प्रियंका, जिन्होंने हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी टाइपिंग के साथ साथ बेसिक अकाउंट एंड टैली किया है। उनके लिए डॉक्टर अभिषेक धवन जी DMC से और उनके फादर धवन साहब साथ रहेंगे और मंदिर सभा की तरफ से रोशनलाल शर्मा जी। और अगले अवार्ड के लिए बिट्टू गुम्बर जी, अमृतलाल कपूर जी, गिरीश गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी बारी बारी से मंच पर आकर सम्मान दें। अगली विद्यार्थी है दीक्षा, जिन्होंने कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट किया है और मंच से श्यामलाल कपूर जी और अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रधान श्री सुरेंद्र अग्रवाल जी और बाबा गुप्ता जी, जो कि आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, इस विद्यार्थी को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करेंगे।
मंदिर सभा की तरफ से बिट्टू गुंबर जी साथ रहेंगे। अगली विद्यार्थिन है मुस्कान, जिन्होंने कंप्यूटर में बेसिक और टैली का कोर्स कंप्लीट किया है। उनके लिए अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के चेयरमैन मनमोहन मित्तल जी और अग्रवाल सम्मेलन लुधियाना के नरेश जी साथ रहेंगे और साथ में गिरीश गुप्ता जी मंदिर सभा की तरफ से। अगली विद्यार्थिन है अंजलि, जिन्होंने सिंपल स्टिचिंग का कोर्स कंप्लीट किया है। मंच से यशपाल जी लुधियाना से, जो कि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की टीम के सदस्य हैं, और भूषण गोरा गुप्ता जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंदिर सभा की तरफ से इस सम्मान समारोह में शामिल हों। और साथ में रहेंगे प्रधान परवीन बजाज जी। अगले सम्मान के लिए जनरल सेक्रेटरी रमेश कुंवर जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए। अगली विद्यार्थिन है जसप्रीत कौर। इस विद्यार्थिन के लिए जोरदार तालियां। फैशन डिज़ाइनिंग में इन्होंने जो कार्य करके दिखाया है वो नए आयाम कायम किया है। इनको एक बार फिर से सलाम। मंदिर सभा की तरफ से ज्ञान स्थल मंदिर की पूरी टीम, जितने भी सदस्य इस समय मंच पर हैं, सभी से अनुरोध है वो आकर के इनका सम्मान करें। सरला चोपड़ा जी के साथ ज्ञान स्थल मंदिर की पूरी टीम, संजीव गुप्ता जी, रोशनलाल शर्मा जी, रमेश गुंबर जी, राजकुमार वर्मा जी, परवीन बजाज जी, आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। और सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करूँगा वो कृपया मंच पर आकर एक ग्रुप फोटो करवाएंगे। सभी विद्यार्थी एक बार ग्रुप फोटो के लिए मंच पर आ जाएंगे। और मंच पर कार्यकारी प्रधान बिट्टू गुंबर जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें। आदरणीय बिट्टू गुंबर जी। श्री ज्ञान स्थल मंदिर चौक सुबानी बिल्डिंग लुधियाना की तरफ से सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, ब्यूटिशियन और कंप्यूटर कोर्स यहाँ करवाए जा रही हैं, जिनकी क्लास सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चलाई जाती है। और इस कार्यक्रम के लिए दिए गए सभी सहयोग के धन्यवादी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह लगातार निष्काम सेवा में हमें सहयोग देते रहेंगे। मैं ऋणी हूँ हमारे आज के मेहमानों का, जो हमें अपना कीमती समय दे रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में पद्मश्री विजय चोपड़ा जी इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं और सेवाधारियों को सेवा अवार्ड के साथ सम्मानित करेंगे। तो आइए मिलते हैं ऐसे समाज सेवक से जिसको शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल होता है। गौ सेवक है और जब अपने दिल की बात रखते हैं, दूसरों का दुख दर्द हरने की बात करते हैं। आदरणीय सुंदरदास धमीजा जी, जिन्होंने अपने जीवन के एक एक पल को गौ सेवा में अर्पित किया है और ठाकुर जी की भक्ति इनको मिली है और ये लगातार दुनिया को प्रेरणा देते हैं कि सेवा करना आसान भी है, कठिन भी है। लेकिन कठिन उनको लगता है जो घर से निकलते नहीं हैं, जो घर से निकल पड़ते हैं उनको आसान लगता है। तो आइए आदरणीय सुंदरदास धमीजा जी के विचार सुनते हैं, जिन्होंने अपनी मंद मंद मुस्कान से लोगों के दिलों को मोह लिया और दानी सज्जनों को प्रेरित करके गौ सेवा के साथ जोड़ लिया। आदरणीय सुंदरदास धमीजा जी।
बहुत ही आदरणीय मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथिगण, यहाँ के ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं अपने ही फंक्शन में आया हूँ। सभी अपने हैं, सभी गोदाम से जुड़े हुए हैं। कम से कम जीवन के कुछ क्षण तो हमारे अच्छे कामों में जा रहे हैं, और ये हम उस प्रभु की धन्यवाद करते हैं, उसके हम ऋणी हैं, उसके हम चरणों में नमन करते हैं कि कम से कम जीवन में एक तो अच्छा कार्य वो हमारे से करवा रहे हैं। बच्चियों को देखा, कम से कम अब ये जीवन में ऐसे तो नहीं करेंगी, ऐसे करेंगी, कमाएंगी। मुझे याद है कि विजय चोपड़ा जी ने मुझे यही बात कही कि द्विजा जी, गोविंद गोधाम में भी आप ऐसा काम करो। उनकी एक बात मेरे मन को बहुत छू गई। वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि हमारी बच्चियां किसी मजबूरी से कोई गलत काम करें। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। और उसी दिन से आज श्री गोविंद गोधाम कौशल विकास केंद्र चल रहा है। कंप्यूटर कोर्स, ब्यूटिशियन का कोर्स, सिलाई कढ़ाई का कोर्स। 90 बच्चे हम 30 बच्चे हम एक क्लास में लेते हैं और 6 महीने का कोर्स कराते हैं। जिस तरह आप सर्टिफिकेट देते हो और दूसरी जगह नौकरी मिल जाती है, इसी तरह गोविंद गोधाम में भी लोग लिखा जाते हैं आके कि हमारे पास बच्चियों को भेजो ताकि हम उनको सर्विस दे सकें। इसी तरह आपको पता है एक मुस्कान स्कूल चल रहा है, वहाँ पर गोविंद गोधाम में आपको भिखारी बच्चे नहीं मिलेंगे। कारण क्या? कि हमने सारे अडॉप्ट किए हुए हैं। उनको सुबह का नाश्ता देते हैं, दोपहर का खाना देते हैं, बूट जराबे कापी किताबें हर चीज़ फ्री देते हैं। वो हम नहीं देते, आप लोग देते हो। ये सब प्रेरणा अगर सूत्र है, या तो हमारे बजाज साहब, या हमारे विजय चोपड़ा जी, या आप लोग। धन्यवाद करो हम उस प्रभु का जिसने हमें इस काम में लगाया। मुझे याद है, कितना समय बोलना मेरे को, कितना समय बोलना है? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट? हाँ, वो उसी हिसाब से बोल रहे हैं। गौ सेवा कैसे शुरू हो गई? किसी अनजान आदमी ने एक अंधी गाय को पकड़ लिया। वो एक गौशाला ले गया, नाम नहीं लूंगा मैं। उन्होंने लेने से मना कर दिया। तब गोविंद गोधाम नहीं बना था। कहने लगे कि चारा तो ये सूंघ के खा लेगी, पानी कैसे पिएगी? हमारे पास आदमी नहीं है। उस आदमी ने हमें फोन किया और ये कहा, वर्ड सुनना उसके, कि धमीजा जी लानत है हम पर, लानत है हमें हिंदू होने पर कि हम एक गाय की सेवा नहीं कर सकते। मैंने उसको कहा कि भाई ये किसी डेयरी वाले को दे दे, साथ में 2-4 हज़ार रुपया दे दे। आज बुधवार है, इतवार को मैं मीटिंग बुला लूंगा, कुछ ना कुछ कर देंगे। वर्मा जी, मैंने 20 लोग जो मेरे बहुत जान पहचान वाले थे और पॉजिटिव सोच रखते थे, नेगेटिव सोच नहीं, पॉजिटिव सोच रखते थे, मैं अगर नगर रहा करता था, मैंने उनकी मीटिंग बुलाई। मैंने कहा जी ऐसे करो, 10-10 हज़ार रुपये डालो, 1,000 गज का प्लाट लेके हम काम चला लेते हैं। उसमें एक आदमी बोला, तमीजा जी काम करना था चगज नाल करो, चंगी तरह करो, लिखो पहले 1 लाख रुपये मेरा। दूसरा कहता 1 लाख मेरा लिखो। करते करते 6.5 लाख रुपया वहाँ इकट्ठा हो गया। मैंने वहाँ शर्त रखी कि मैं किसी के पास पैसा लेने नहीं जाऊँगा। सुबह PNB में
गौ सेवा समिति रजिस्टर्ड के नाम से खाता खुल जाएगा, हमने पैसे वहां जमा कराने। 2 बजे तक पैसे जमा होते थे। अनिल सामा मेरे मैनेजर, बहुत दोस्त थे, मेरे बच्चे थे वो। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा जी कितने पैसे आ गए? कहने लगी 8.5 लाख। वो मैंने कहा 6.5 लाख कल इकट्ठा हुआ, 8.5 लाख 8.5। कहना जी इतने लोगों को पता लग गया कोई नवी गौशाला बनने लगी है। वो कहता है 21,000 रुपये मेरा लिख लो, कोई कहता है 31,000 रुपये मेरा जमा कर लो। उससे हमारा हौसला बढ़ गया। जब हम ज़मीन लेने गए पैसा जेब में नहीं था, वही था 8 लाख रुपये। गोरे गोला सब जानते हो। जो ज़मीन हमने पसंद की गोविंद गोधाम की, जब जंगल था, उसने कहा जी मेरी ज़मीन तो ये बिकती नहीं है, आप ले लो। 15 लाख रुपए के एकड़ के हिसाब से 2.5 एकड़ ज़मीन 1 लाख रुपए महीना के हिसाब से लिया हमने। हाँ, अब 5.5 एकड़ है। वो अंधी गौ का नाम मैंने रखा प्रेरणा। आज उसकी समाधि है गोविंद गोधाम में। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, किसी ऋषि मुनि को श्राप मिल जाता है तो उसको दूसरी योनि लेनी पड़ती है। वो गौवी को ऋषि मुनि थी। कारण क्या कि जो भी आदमी आगे गोविंद गोधाम में उसके आगे प्रार्थना करता था, उसका काम हो जाता था। ऐसी हालात हो गए थे कि हमें वो गौ कहीं जाके साइड में बांधनी पड़ती थी कि वो इतना खिला देते थे कि कहीं इस गौ को कुछ हो ना जाए। जो आता उसके पांव हाथ लगाता, माथा टेकता। जिस दिन वो गौ अपने धाम गई, 2 दिन हमें लोगों ने दफनाने नहीं दिया उसको। क्या साड़ियाँ, क्या उसके ऊपर गहने, मैं आपको क्या बताऊं क्या क्या चढ़ा वहां पर। एक तो देवी आई, उसने ऐसे चूड़ियां उतार के सोने की उसके ऊपर, कहती उठानी नहीं, बीच में जाने दो, मुझे पता है इसने मुझे क्या दिया है। उस प्रेरणा गौ से चलता हुआ ये सन 2000 में आज 2000 गाय वहां पर बिना दूध वाले। पहले दिन से हमारा संकल्प था कि हम दूध वाले गाय नहीं रखेंगे, कि दूध वाले की गाय की सेवा हर कोई आदमी कर लेता है। आप हैरान रहेंगे कि आज गोविंद गोधाम का डेली का खर्चा 1,65,000 रुपया है डेली। और आज तक हम मांगने नहीं गए, आप जैसे बैठे सारे वहां पर बैठे बैठे आ जाता है। अप्रैल में एक ही मीटिंग करते हैं एडवाइजरी बोर्ड की, 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करते हैं हम उसमें तूड़ी के लिए। और हमें कभी मुश्किल नहीं होता, क्योंकि अप्रैल में तूड़ी सस्ती आती है। दोस्तों, ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं? केवल इसलिए कि लोगों को प्रेरणा मिले, लोग इस काम में लगें, लोग इस काम के लिए आगे बढ़ें। जैसे आप इन देवियों को राशन दे रहे हैं, चोपड़ा जी ने हमारे से एक और काम शुरू कराया था 2 साल पहले, क्योंकि हमारी करोड़ा महासभा है, उसका भी मैं चेयरमैन हूँ। विकलांग बच्चों को हम, विकलांग लोगों को हम राशन देते हैं हर महीने। अच्छा बंदा आपको अच्छी सलाह देगा। आज विजय चोपड़ा की वजह से इतना बड़ा ये उपराला आप कर रहे हो, उनकी वजह से एक मुस्कान स्कूल चल रहा है, कौशल विकास केंद्र चल रहा है, गौशाला चल रही है, ठीक है जी, राशन का काम चल रहा है। ये सारे काम जब हम लोग समाज में इकट्ठे मिलकर करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। आज जब लाला जगेंद्रनाथ जी अवार्ड शुरू किया था तो वर्मा जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं राधा अष्टमी के लिए जितने मंच पर विराजमान हैं, मैं सबको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि राधा अष्टमी साल में केवल एक दिन राधा महारानी के दर्शन होते हैं चरणों के। 364 दिन आप दर्शन नहीं कर पाओगे। तो गोविंद गोधाम में उस दिन सुबह 5:30 बजे अभिषेक शुरू हो जाता है। जो भी आएगा उससे हम अभिषेक करवाते हैं और उसके बाद शाम को 5 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, जो रात को 11 बजे तक चलेंगे।
गोविंद गोधाम का हर प्रोग्राम निराला होता है, सुंदर होता है, भक्तिपूर्ण होता है, लगनपूर्ण होता है। आपको ना पार्किंग में समस्या आएगी, ना दर्शन करने में समस्या आएगी। आप लोग आओ। हम राधा रानी फूलमाला कमेटी के सभी मेंबर खड़े हुए हैं। मैं इनकी तरफ से और अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक अभिनंदन करता हुआ आपका स्वागत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका नाम भी सुंदर दास है, काम भी सुंदर हैं और दास यानी कि सेवक। अपने नाम को सार्थक कर लेने वाले आदरणीय सुंदरदास धमीजा जी को मैं एक बार फिर से पुनः प्रणाम करता हूं। और मंच पर दानवीर करण दर्शनलाल बवेजा जी, जो कि लगातार इस संस्था के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं और जगदीश बजाज जी की मृत्यु के बाद इन्होंने इस संस्था को अडॉप्ट किया है। मैं इनका ऋणी हूँ। और गौ सेवक और बेजुबान पक्षियों के लिए दाना डालने वाली टीम के सदस्य और तिरुपति बालाजी कमेटी के ये चेयरमैन हैं, मैं इनका एक बार फिर से मंच से सम्मान करता हूँ। मंच पर आज जितने भी महानुभाव हैं सब एक से बढ़कर एक हैं। मेरे पास शब्दों की कमी है। आदरणीय सुंदरदास धमीजा जी ने जो मंच संचालक का कार्य होता है वो सारा निभाया है। अपनी संस्था का एक एक कार्यक्रम आप सभी को संक्षिप्त रूप से समझाया है, जो मंच संचालक का कार्य होता है। मैं एक बार फिर से इनको पुनः प्रणाम करता हूँ। आपको लिए चलता हूँ ऐसी दुनिया में जहाँ पर लोग अपनों का संस्कार करते हुए घर आकर 4 बार नहाते हैं। पहले शमशान घाट में चिट्टा लगाते हैं, फिर वहाँ उनके घर आके कुर्ला करते हैं, फिर अपने घर आकर सारे कपड़े बदल कर नहाते हैं। ऐसे महान सेवक हैं गुलशन कबत्रा जी। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो मंच पर आए। और स्लम एरिया में गौशाला है, वहाँ पर गोबरों में लिबड़ी हुई गऊओं को नहलाने का ये कार्य करते हैं। और जब दीन दुखियों की बात सुनते हैं उसको सुखों की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं और बेजुबान पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतज़ाम करते हैं। और जो लोग अपने घर से तीर्थ स्थलों पर नहीं जा सकते उनके लिए निष्काम तीर्थ यात्राओं का प्रबंध करते हैं। ऐसे महानुभाव आदरणीय गुलशन कबत्रा जी को मंच पर बुलाते हुए मैं गर्व महसूस करता हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मंच पे आए हुए मेरे प्यारे मित्र, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, इनका बहुत बहुत अभिनंदन हूँ। मैं बहुत ही इनका सत्कार करता हूँ। हमारे ये जो पौधा बीजा है, हमारे जगदीश बजाज जी स्वर्गीय, उन्होंने हमारा पौधा बीजा है। हमारे सेक्रेटरी साहब पंजाब केसरी के मालिक विजय चोपड़ा जी, प्रवीण बजाज जी, सतीश गुंबर जी, बिट्टू गुंबर जी, ग्रीस गुप्ता जी, जो है मेंबर हैं, जो मेरे भाई आए हुए हैं छोटे, इनका बहुत ही मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारा यही फर्ज बनता है, अब ये हमारा ये फर्ज बनता है, हम इस बूटे की छाव लें, हम तन मन धन से सेवा में जुड़े रहें। हम तो परमात्मा के हमेशा यही बेनती करता हूँ, मेरे को अपनी सेहत की तंदुरुस्ती दें, मैं सेवा करता रहूँ। बाकी यहाँ आके इतना मन खुशा होता है, इतना मन खुश होता है, सभी मेंबरों को मिलकर, सभी बहनों को मिलकर। देखो ये लहर लगी हुई है राशन लेने वाले की। हम लोग एक राशन किसी को देना होता है, सारे परिवार को सोच पड़ जाती है। यहाँ 4-4 बहनों को 400 को राशन देना ये सबके बस की बात नहीं। मैं तो परमात्मा के यही बेनती करूँगा, हे भगवान जय श्री श्याम, इनको इतनी शक्ति दो, इतनी शक्ति दो, ये सेवा आगे बढ़ाते रहें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। दीवनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम मोपे करे तासो नीचे नैन। मैं उन दानी सज्जनों का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने लगातार ज्ञान स्थल मंदिर को समाज सेवा के कार्यों में योगदान दिया है। और आदरणीय अजीत सिंगला जी, जो कि BRS नगर में लक्ष्मी नारायण मंदिर में सेवा करते हैं और लगातार सेवा करते हुए इन्होंने वहाँ पर
बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ महसूस किया है, उस सुकून को, उस शांति को आपके साथ साझा करेंगे आदरणीय अजीत सिंगला जी। जय श्री राम। मंच ते विराजमान अज के मुख्य अतिथि सुरेंद्र अग्रवाल जी, मनमोहन मित्तल जी, बजेजा साहब, सुंदरदास धमीजा जी, बब्बी बांसल जी, डॉक्टर साहब और जिन्हें भी इत्थे महानुभाव आए हैं, मेरे भरा भूषण गोरा जी जिन्होंने मैनू इस अवार्ड लिए कहा कि तुसी जरूर आना है। मैं ज्ञान स्थल मंदिर की पूरी सभा का बहुत धन्नवादी हाँ जिन्होंने मैनू इस चीज़ लिए वो किया चुनिया। जो बाऊ जी वालों ये शुरू किया गया ये महाकुंभ है जो सानू प्रेरणा दिंदा है कि समाज दे विच अगे आके एवें दे महाकुंभ दे विच अपनी यथा शक्ति जो भी आहूति है वो पानी चाहिए है, वो समाज वास्ते बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं ज्ञान स्थल सभा मंदिर के सारे सदस्यों का जो ये गंगा इन्होंने बहाई हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद इन्होंने। मंच पर विराजमान हैं डीएमसी के सर्जन डॉक्टर अभिषेक धवन जी, जिनको 15 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंजाब सरकार ने सम्मानित किया था और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं, आज अपने विचार साझा करें और हमारे भक्तों के लिए आज के इस माहौल में अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जा सकता है उसके बारे में सुझाव दें। आदरणीय डॉक्टर अभिषेक धवन जी। मैं इत्थे बहुत अच्छा फील कर रहा कि मैं सबनों मिल के होर ज़्यादा प्रभावित होया। जदों मैं पढ़ के आया मैं बहुत सारी सर्जरियां कीतियां, बहुत सारे ऑपरेशन किए जो मैनू लगता सारे कर रहे थे फॉरन च, विदेशों च। मेरे नाल दे जिहड़े बच्चे सी वो कुछ विदेश भी गए ऑपरेट करके, पर मैनू उहदे च चंगा नहीं लग्या। फिर मैं दिल्ली तो लुधियाने शिफ्ट होया, मैनू हुए करीबन 1 साल होया। मैं फिर इत्थे आके जिहड़े भी लोग आते हैं मेरे कोल उन्हां दा वो मैनू आके कहंदे डॉक्टर साहब असीं बहुत पेन च साडे कोल पर पैसे नहीं हैगे। मैं उन्हां नूं एक ही गल कहंदा सी, तुसीं पैसे नहीं सोचने, तुसीं ऑपरेशन कराना है, जे तुसीं देने होंगे, जे तुसीं ठीक होंगे अपना काम करोगे तो पैसे दे जाओगे, जे नहीं दोगे तो मेरा की चले जाएगा। तो वो चीज़ करके मैनू बहुत मतलब खुद नूं अच्छा आंदा लगता है, सुकून मिलता है। जो सर्जरियाँ लोग 40 साल तक कर रहे हैं, मेरे तो बहुत लेट होके कर रहे हैं, मेरे तो सारे सीनियर है, मैं वो इस एज ते कर पा रहा। तो बहुत दूरों दूरों लोग आते थे यही पर तुहानू मिल के मैनू होर प्रभावित होया कि मैनू होर इस काम नू वधाना चाहिए। मतलब मैनू लगता सी मैं ही इस बारे कुछ कर रहा, बट तुसी सब तो इस च बहुत अच्छा कर रहे हो तो बहुत वधिया लग्या। तुहाडा सब दा बहुत धन्नवादी हाँ कि मैं इत्थे आके होर प्रभावित होया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे 325वें राशन वितरण समारोह की झलकियाँ जो कि ज्ञान स्थल मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया गया और आज के कार्यक्रम में जिन समाज सेवकों को लाला जगत नारायण अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है उनको मंदिर सभा की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आप इसी तरह समाज और देश की सेवा करते हुए आगे ही आगे बढ़ते रहें। मैं देखने और सुनने वाले भक्तों से अपील करूंगा कि आपके सहयोग से 30 वर्षों का सफ़र तय हो चुका है और 28वें वर्ष का शुभारंभ हो चुका है। आप अपनी नेक कमाई में से दिल खोल करके दान दें और इन ज़रूरतमंद परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करें। अगर आप अपने हाथों से कन्यादान करना चाहते हैं तो कृपया मंदिर कमेटी के प्रधान परवीन बजाज जी और महामंत्री रमेश कुंबर जी से संपर्क करें। आपका आने वाला समय मंगलमय हो, इन्हीं दुआओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।